भेजा। पवन पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज ने चारों मुकुट राम जी के चरणों में ला करके रख दिए। अंगद ने कहा, बोले अब मैं ज्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं दूंगा, अब मेरा धैर्य टूट रहा है, जल्दी से बता क्या करना है। रावण बोलता है, बोले वो जो होना होगा युद्ध में होगा, इसको पकड़ो, उठा के फेंक दो समुद्र में। अंगद ने कहा, तुझे अभी भी पता नहीं चला मैंने पुट्ठी खिला के रख दिया, तुझे अभी भी पता नहीं, तू मुझे उठाने आ रहा है। अरे मुझे तो छोड़, तू मेरे पैर को उठा के बता। जो सठ सकहीं चरण ममतारी, फिर राम सीता मैं हारी। अरे तू यदि सठ मेरे चरण को उठा लेगा तो सीता राम फिर जाएंगे, वो तो जाएंगे लेकिन मैं यहीं रहूंगा जिंदगी भर। फिर ही राम सीता मैं हारी, राम सीता मैं हारी। जो सठ सकहीं चरण ममतारी, रघुनाथ के आचरण को अनुसरण करने वाले का चरण है। रघुनाथ के आचरण को जिसने अपने जीवन में उतार दिया, उसका चरण कभी हिल नहीं सकता, चरण उसका कभी टिक नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा मोह क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा अहंकार क्यों ना आ जाए, लेकिन जिसने राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार लिया है, उसका चरण कभी नहीं हिलेगा। रावण कौन है? मोह मौली दस कंठ तद भ्रात अहंकार। मोह मौली रावण है, मोह रावण है, अहंकार कुंभकर्ण है। बड़े बड़े योद्धा आ जाएं, मेघनाद काम है, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ये सब आ जाएं, लेकिन राम भक्त का चरण हिला नहीं सकते। बड़े बड़े योद्धाओं ने चरण हिलाया, लेकिन भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भार। अंगद जी का पैर हिला नहीं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने पकड़ लिया था। भूमि न छाड़त कपि चरण, भूमि नहीं छोड़ रही। स्वयं रावण आया उठाने के लिए। अंगद ने कहा, मेरे चरण को पकड़ने से तेरा काम नहीं बनेगा। मम पद दहे न तोर भलाई, मम घर घरे न तोरी उबारा, कहे से न राम चरण सठ जाई, कहे राम चरण सठ जाई। राम जी के चरण में जाना चाहिए, वहां तक नहीं जा रहा है, मेरे चरण में आ रहा है। चल वापिस भाग गया। अंगद जी ने पैर उठा लिया, लौट करके आ गए। अंगद जी से राम जी ने पूछा, बोले मुकुट कहाँ से पा गए? बोले महाराज ये मुकुट उकुट थोड़ी है, ये राजा की 4 नीति है। साम दाम और दंड विभेदा, निपुर बसई जात कह बेदा। रावण इनको धारण नहीं करता है, इसलिए आपके पास लौट करके आ गया। ये मुकुट वगैरह कुछ नहीं है। अब आदेश हो गया, प्रातः काल होते ही युद्ध प्रारंभ होगा। दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, सूर्योदय के साथ ही युद्ध भयंकर प्रारंभ हो गया। लंका के रणांगण पे भयंकर युद्ध हो रहा है राम और रावण के, रामा दल और रावण दल के बीच। रावण पहले ही दिन लड़ने आ गया, पहले ही दिन फर्स्ट दिन, पहले ही बार में अस्त्र शस्त्र सब छूट गया, रावण हार गया, चला गया। रावण ने सोचा मैं निपट लूंगा। पहले दिन रावण लड़ने आया, रावण को भगा दिया। बोले जा सेना लेके आना, ठीक ढंग से लड़ना नियम के अनुसार। पहले दिन राजा को नहीं आना। अंगद की तरफ देख करके राम जी मुस्कुराने लगे, बोले बिल्कुल सही कहा तूने। ये नीति धर्म जो है, साम दाम दंड भेद, ये राजा का नियम होता है। रावण को इसका ज्ञान ही नहीं है नीति का। पहले दिन राजा लड़ने थोड़ी आता है, इसको पता ही नहीं। विरथ करके वापिस भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रावण के उस भयंकर युद्ध का वर्णन करते हैं। मेघनाद मायामय रथ में चढ़ करके युद्ध करने आया। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयो आकाश। मेघनाद लड़ने के लिए आया।
भयंकर युद्ध हुआ, कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ, वापिस लौट के चला गया। रावण को चिंता हो गई, बोले लगता है मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा, क्या किया जाए? बोले अब तो केवल एक ही सहारा है। कौन? रावण को सबसे ज्यादा अभिमान है अपने भाई पर। किस पर है? अपने भाई पर। याद रखना, विपत्ति समय में भाई जरूर याद आता है। इसीलिए कहते हैं ना, यदि खाए खीरा घरे रखा, हम कहे थे ना, यदि खाई खीरा घरे रखा गाई, यदि जावा युद्धे संगे नेबा भाई को लेकर के युद्ध लड़ने जाओ। रावण को भाई याद आ गया। हर क्षण रावण अपने भाई की बात करता है। जब रावण किसी को बल बताता है ना, तो क्या बोलता है? कुंभकर्ण सम बंधु मम सुध प्रसिद्ध सक्रांत। अरे मेरा भाई तू जानता है कौन है? कुंभकर्ण है। और मेरा बेटा जानता है। फिर बेटे पे बल आता है, बेटे को सामने नहीं करता। रावण बोलता पहले भाई फिर बेटा। कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजा गया। कुंभकर्ण है, सो रहे हैं आराम से 6 महीना, उठ ही नहीं रहे कुंभकर्ण। विविध जतन करिता ही जगावा। कुंभकर्ण को विविध जतन करके जगा रहा है, लेकिन कुंभकर्ण उठ नहीं रहा। एक ने कहा महाराज ये कुंभकर्ण कितना बेकार है, 6 महीना तक सोए रहता है, बहुत बेकार है। हमने कहा उससे भी बेकार लोग हैं।